नमस्कार। 12 राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज नया विषय देखिए, राहु किस राशि में, किस लगन में और किस भाव में बैठने के बाद अपनी महादशा में क्या परिणाम देता है। चौंक जाओगे आप सुन करके, क्योंकि ये विषय हम एक एक राशि का रोज या जब भी विश्लेषण करते हैं भाव से संबंधित करते हैं, लेकिन आज 12 की 12 राशि के लोग इसका लाभ उठाएंगे और समझ में भी आएगा कि राहु की दशा आपके लिए अगर अब जिसकी चल रही है या आने वाली है उनको क्या फल देगी, और जिन्होंने इसका स्वाद चख लिया है वो भी समझ पाएंगे इस बात को। देखिए, राहु 12 के 12 भाव में लिखा हुआ है। ये दो लाल रंग से लिखे हुए हैं, बाकी ये लाइन और ये लाइन अलग है। हम आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि मेरा राहु तो यहाँ 12वें है, तब जब 12वें का नंबर आएगा तभी सुनूंगा, तो मैं 12वें से ही शुरू करूंगा। ये 12वां राहु क्या करता है, इस पर भी शुरू करने से पहले राहु के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा इसके काम करने के तौर तरीके समझिए। राहु एक निराकार, जिसकी कोई आकृति नहीं है, जिसका समस्त भूमंडल पर या आकाश मंडल पर, खगोलीय मंडल पर कोई आकृति नहीं है, कोई पिंड नहीं है, कोई सैटेलाइट वहां पर आप नहीं छोड़ सकते। जैसे मंगल पर चंद्रयान छोड़ देते हैं, चंद्रमा पर मंगलयान, ऐसी राहुयान कोई नहीं छोड़ता। राहु एक सरप्राइज देने वाला ग्रह है और अपने पत्ते कभी नहीं खोलता है। मैं क्या करके जाऊंगा या क्या करूंगा आपको खुद को नहीं पता होगा। आपके आत्मविश्वास से भी बढ़कर के अधिक फल देता है। 12वें की चर्चा करते हैं। पहले 12वें भाव का राहु विदेश भेजता है। 12वें भाव का राहु अगर गलत राशि में है, जैसे कि ये 4 में है, 5 में है, 1 में है, तो जेल यात्रा भी कराता है, धन की हानि भी कराएगा, ऑनलाइन फ्रॉड भी कराएगा। और इसकी विशेषता यह है कि हमेशा 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 उस भाव के प्रति निष्ठा और दृष्टि बनाए रखता है जो इनसे एक राशि पीछे है। इनसे राशि पीछे क्या है, ये है, क्योंकि इनका जो मोमेंट है, इनकी जो स्पीड है, इनकी जो चाल है, काम करने का तरीका, वो इधर को जाएगा। और जो बाकी ग्रह हैं, जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है, मून है, वो सीधे आगे की तरफ दृष्टि डालते हैं। उनको उच्चाभिलाषी कहा गया है। उच्चाभिलाषी तो ये भी हो जाएंगे। कैसे? ये अगर 5 में है तो 6 की या 7 में है अगर, तो 7 के बाद 6 में जाएंगे तो उच्चाभिलाषी कहलाएंगे। परंतु राहु जहाँ 12वें स्थान में फ्रैक्चर, चोट, बीमारी, झगड़े, नेत्र पीड़ा, इस प्रकार की समस्याएं प्रदान करते हैं। और निर्भर करता है कि इनका साथ, सूर्य के साथ अलग फल, शनि के साथ पिशाच योग का अलग फल, इस प्रकार की स्थिति इस 12वें राहु में देखने पड़ती है। और 18 वर्ष की महादशा में राहु अपनी महादशा में बहुत बड़े बड़े काम करने का श्रेय भी लेता है खुद, लेकिन इस भाव में बैठने के बाद मनुष्य को निराशा, अशांति, तनाव, चिंता तथा पराजय भी प्रदान करता है, कानूनी शिकंजा भी कसता है, लेकिन निर्भर करता है कि किस राशि में। चलिए, ये बात हुई। अब हम इधर आते हैं। जैसे राहु के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण है, उसी स्पीड से, उसी सीक्वेंस में हम बताएंगे। 12 से अब हम 11 में आते हैं। 11वां राहु हमेशा ही अपने अच्छे पुरुषार्थ के कारण, अच्छे कर्मों के कारण उस व्यक्ति को इतना बड़ा साम्राज्य दे देता है
कई हजार नौकर होते हैं। निर्भर करता है कि काम किस तरह का। अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं तो कई हजार वर्कर होंगे, आप बड़े बड़े लोगों को हायर करेंगे। कई हजार लोग आपकी फैक्ट्री, आपका कोई इंश्योरेंस का बिजनेस हो, बैंकिंग सेक्टर के अलावा, जैसे कि आप कोई भी एक प्रोजेक्ट ऐसा चलाएंगे कि पूरे देश के लोग उससे अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे। चाहे आप मोबाइल फ़ोन के सिम बेचते हैं या कोई इंश्योरेंस कंपनी चलाते हैं, तो कई हजार वर्कर आपके अंडर में काम करते हैं। इस राहु की ये महत्ता है। या 90% लोग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इस टाइप के, और क्योंकि लेबर होती है उनके नीचे। और ठेकेदार शब्द इस देश के बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, उनके नाम मैं किसी के नहीं लूंगा, वो ठेकेदारी तो हैं, ठेके लेते हैं। कोई गैस का ले रहा है, कोई चाइना में, कोई केनिया में, कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, रोडेशिया, सूडान, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान से लेकर न्यूजीलैंड तक उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये राहु की वजह से होता है। इस राहु को सुनिए। राहु होता है जिसके 10 में, दुनिया होती है उसके बस में। ऐसे ऐसे काम करता है जो कोई नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। सुभाष चंद्र बोस की कुंडली में यहाँ पर राहु, बड़े बड़े लोगों की कुंडली में जो शुरुआत से चले, जिन्होंने कल्पना की कि मैं एक नए भारत का निर्माण करूंगा, ये कल्पनाएं हैं, ये आशाएं हैं, ये उनकी पैशन है, उनके अंदर जुनून है कि मुझे ये काम करना है, तो वो सफल हो जाते हैं। शराब का कारोबारी हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे वो होटल का मालिक हो या इंडस्ट्री हो, चाय के बागान वाला हो, क्योंकि राहु जो है ब्राउन चीजों का कारक है। नशीली वस्तुओं का कारोबारी भी ऐसा ही होगा। लेकिन एक नशा सुभाष चंद्र बोस के अंदर था। वो नशा क्या था कि मुझे अपने देश का उद्धार करना है, अंग्रेजों से मुक्ति दिलानी है, लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छे परिणाम देता है। अब भाग्य स्थान में राहु बहुत अच्छे परिणाम कभी नहीं देता है। अब डिपेंड करता है कि अगर यहाँ सन 1958-57 में ये राहु के साथ बृहस्पति का संयोग था, उसके बाद भी कई बार गुरु चांडाल योग बना, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति अपने स्वभाव को राशि के अनुसार, अपने बलाबल के अनुसार, अपनी महादशा के अनुसार बदल देता है और अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। और साथ में ये भी इंक्लूड करूंगा मैं कि निर्भर करता है कि वो किस ग्रह के साथ है। अंगारक योग में अलग फल, पिशाच योग में अलग, और गुरु चांडाल योग में अलग परिणाम होते हैं। सूर्य के साथ अलग और चंद्रमा के साथ अलग फल होते हैं। शुक्र के साथ अलग फल होते हैं। शुक्र का मतलब है पुरुष है तो स्त्री, और स्त्री है तो पुरुष की जो उसके हस्बैंड की संगति है वो अच्छी नहीं होती है। अगर शुक्र हो तो स्त्री की संगति नहीं होती अच्छी, और तो दाम्पत्य जीवन में अप डाउन होते रहते हैं। वैचारिक असमानता बनी रहती है। अष्टम राहु गजब का फल, जादूगर, मैजिशियन, और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये करने वाले क्या हैं, और इनके जीवन में कई प्रकार के बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। पैरों में दर्द, सूजन और जॉइंट की प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन ऐसा आदमी इतनी गहराई तक रिसर्च करता है कि शायद कोई सोचता भी नहीं होगा। बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े मनीषी, विद्वान, लेखक, विचारक अष्टम राहु वाले होते हैं। गजब की सोच, आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, और ऐसे ऐसे आविष्कार कर लेते हैं, रिसर्च जो कोई नहीं कर पाता, कितना ही ज्ञानी हो। इस पर आ जाओ। ये राहु क्या है? ये है दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी, या आपके साथ कोई ठेकेदार है या पार्टनरशिप में काम कर रहा है,
उसकी जो डिप्लोमेसी है उसका कारक राहु है। अगर लाइफ पार्टनर राहु के साथ खराब स्थिति में है तो उसके साथ उसका जो लाइफ पार्टनर है वो धोखा करेगा, वो उसको अच्छे फल नहीं देगा, या बाद में उनकी जो दाम्पत्य जीवन की जो स्थिति है सबसे खराब दौर में कष्टकारक रहता है जीवन। सभी का नहीं है, ध्यान रखना। कुछ लोग बोलेंगे नहीं जी आप तो झूठ बोल रहे हो। ऐसे बहुत लोग हैं संसार में जिनको ये वीडियो में जो शब्द हैं उनको अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं। नहीं इसने ऐसा बोला है तो इसका ये मतलब होगा, तो कृपया अर्थ ठीक लगाएं। अब यहाँ छठे भाव के राहु पर आ जाओ। छठे भाव का राहु त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, अपनी दशा में सारी दरिद्रता दूर करने की जो जिम्मेदारी है राहु के ऊपर होती है। आपके सारे कष्ट दूर कर देता है। किस राशि में है, किसकी दृष्टि है, ये भी निर्भर करेगा, लेकिन आपको अच्छे फल तो देगा। राहु 6 में हो, 2 में, 3 में, ये कई राशियां ऐसी हैं। देखिए यहाँ 50% आदमी को ताकत ये दे रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर राहु जिसका यहाँ बैठा है किसी का भी हो संसार में उसका केतु यहाँ जरूर होगा। केतु के यहाँ बैठने के कारण अब जो ये लाभ दे रहा है, जब जब इसका पीरियड, सब पीरियड, मेजर पीरियड आएगा केतु का, वो उतना ही लॉस करेगा। कई बार क्या है, केतु का अगर इसके साथ अच्छे ग्रहों का संयोग नहीं है तो किसी अंग को काटना पड़ता है। जैसे किसी की उंगली में या पैर में गैंग्रीन हो गया तो अंग को काटना पड़ता है, अंगहीन हो जाता है मनुष्य, चाहे दुर्घटनाग्रस्त हो। ऐसे कई केस देखें। एक आदमी बस में बैठा हुआ या कार में बैठा है और हाथ बाहर है, किसी दूसरे वाहन से उसका हाथ अलग हो गया, कट गया। किसी का पैर, किसी का नेत्र, किसी का कान। आप देखेंगे जो ट्रंप भाषण दे रहा था अमेरिका में, किसी आदमी ने गोली मारी तो जरा सा कान का हिस्सा उड़ करके भाग गया, वो अंगहीन, यानी कि उस अंग का कुछ हिस्सा हवा में चला गया। ये केतु के प्रभाव होते हैं ट्रांजिट में या यहाँ बैठे हुए पाप ग्रह के द्वारा। पंचम पर आओ। पंचम भाव का राहु गजब की बहुत जबरदस्त वो देता है फल। सूर्य के साथ होगा तो संतान को कष्ट देता है, खास तौर से अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है या यहाँ 12 लिखा हुआ है तो वो राहु और सूर्य संतान के उत्पन्न होते समय उस बच्चे का जो डिलीवरी हुई है, जिस बच्चे की, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण उसके या तो जीने में उसको वो सर्वाइव नहीं कर पाता, अगर करता है तो या तो कम बोलता है या पढ़ाई में दिक्कत, नेत्र पीड़ा। छठे भाव में राहु संतान के विकलांग होने की संभावना बताता है। परंतु ये राशि कौन सी है? 2 है, 6 है, 3 है, 8 है, 12, 1, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, लेकिन पढ़ाई इतनी गंभीरता से करता है वो बच्चा, कम से कम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उसके पास आएगा ही आएगा। दृष्टि आदि संबंध कैसे हैं, किसकी दशा है? अब नई बात पर आ जाओ। जब यहाँ केतु होगा तो यहाँ राहु होगा, तो ये केतु होगा। 7 साल की दशा तथा मेजर पीरियड, सब पीरियड, जब जब केतु का अंतर या गोचर में आएगा, सोना चांदी, पैसे, लॉटरी, बहुत बड़े बड़े अमाउंट आपको मिलेंगे, या आपकी उस समय LIC की पॉलिसी मैच्योर होगी, या आपकी जो आपने FDR कराते हैं उसका लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव का राहु माता को कष्ट देता है, माता के प्रति चिंता, पशु आदि की समस्या तथा भूमि भवन वाहन के साथ साथ कई प्रकार के रगड़े झगड़े लफड़े तो देगा।
परंतु इस भाव में अगर कोई विशेष राशि है, जैसे कि 2 है, 3 है, 6 है, और जिसका इम्पैक्ट मित्रता के रूप में राहु के साथ है, तो धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा, मान सम्मान, तरक्की देता है। राहु की दशा में यहाँ पर जब जिसका राहु होता है वो आदमी को सेट कर देता है, सेट करने की कोशिश करता है। वो बात अलग है कि राहु केतु जहाँ रोजगार को डिस्कनेक्ट कर देता है या कंटिन्यू नहीं करवाता, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर नौकरी दिलवाता है। माता का स्वास्थ्य, माता को रोग, माता की हड्डी के रोग तथा कुछ गुप्त रोग, कुछ ऐसे रोग जिनका डायग्नोस नहीं हो पाता, खास तौर से मन के रोग या कई प्रकार की समस्या देता है। राहु माता की दशा में माता को कष्ट देता है। कष्ट के मायने आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तीसरा भाव का राहु इस संसार में जिसका भी राहु है वो कभी डरा नहीं, थका नहीं, रुका नहीं और संघर्ष करने के बाद अपने मुकाम पर पहुंचता है, अपने लक्ष्य को हासिल करके रहता है। ये 100% सही है और ये 18 वर्ष की दशा इनके लिए वरदान साबित होती है। इस पर आ जाओ। जिसका राहु यहाँ होगा वो अपनी वाक शक्ति, अपनी चतुराई से, बुद्धि, विवेक, ज्ञान से धन कमाता है। उसके पास धन बहुत होता है। राहु और शनि यही तो 2 ग्रह हैं, ये भाईबंदी बहुत करते हैं, फेवर करते हैं किस बात का कि मैं जिस राशि में बैठा हूं वहां धन आना चाहिए, क्योंकि ये धन का स्वामी है। धन इनको भी चाहिए, इनको क्रेडिट चाहिए, ये बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन दूसरे मायनों में जब राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, पेट के रोग, बीमारी, फाइल्स तथा पेट के इन्फेक्शन, हेमोराइड्स के साथ साथ आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम या कुछ गैस्ट्रोएंटेराइटिस के डॉक्टर को दिखाना या उसकी इंडोस्कोपी करने की जरूरत पड़ती रहती है। यहाँ का राहु हमेशा बोल्ड आदमी को बनाता है, गोल्ड, और ऐसा आदमी संपत्ति, पैसा, जमीन, प्रॉपर्टी स्टेबल हो जाता है। वो आदमी राहु की दशा में ही स्थिरता प्राप्त होती है। कई लोगों के दिमाग में से एक शक और की बीमारी है, वो हटाना चाहता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं बृहस्पति की दशा ही अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। राहु की दशा जो देगी वो कोई नहीं देगा, और राहु की महादशा 18 वर्ष तक उसको इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगी, बशर्ते कि यहाँ राहु की कंडीशन कैसी है, कौन सा ग्रह इसको देखता है, कौन सा शत्रु दृष्टि से देखता है। अभी मैंने हाल ही में किसी व्यक्ति की कुंडली देखी थी, रोचक योग बना हुआ, मंगल यहाँ 10 लिखा हुआ, राहु और मंगल एक साथ हैं। बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा काबिल, बड़ा योग्य, और ऐसे आदमी टेक्निकल ही होते हैं, किसी को भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। दे आर सेल्फ मेड पर्सन, अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीते हैं। जीवन के समस्त फैसले उनके खुद के होंगे, शादी से लेकर के नौकरी तक, व्यापार से लेकर के उनकी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट से लेकर के जितनी भी पोजीशन है सब यही तय करता है राहु लगन में। लगन में राहु जिसका होगा उसका यूनिक पर्सनैलिटी, डायनेमिक पर्सनैलिटी, और यही राहु उनको सबसे अलग करता है। उनके ऑफिस के अंदर कोई घुस नहीं सकता जल्दी से, और 10 बार सोचेगा और बाहर खड़े हुए चपरासी से पूछेगा साहब का मूड कैसा है, आज कैसा मूड है, मैं जाऊं ना जाऊं, मुझे डांटेंगे तो नहीं। तो ये आदमी अपने पत्ते नहीं खोलता किसी के सामने और बताता नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों की जो पत्नियां हैं वो आशंकित रहती हैं कि कहीं मेरा आदमी दूसरी जगह अटैचमेंट तो नहीं है। और जो यहाँ राहु वाली स्त्री है वो अपने पति की नहीं सुनती, उसको घुमाती रहती है कि जाओ अब ये काम करो, ये करो, और अपने पत्ते नहीं खोलेगी वो। तो डिपेंड करता है, जो पुरुष के लिए सिम्टम्स, लक्षण है वो स्त्री के लिए हैं। इस राहु के महादशा के अगर कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो रहे हैं आपको इस समय,
तो आप सुनिए ध्यान से। किसी भी अमावस्या को एक छाता, चप्पल, तिल या कोई अपना पहना हुआ ब्राउन कलर का वस्त्र पुराना किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर दें। राहु क्या है? आकाशीय पिंड तो है ही, निर्विकार है, निराकार, सरप्राइज देने वाला है। तो छाता जरूर दान करना है। क्यों? छाता सिर पर लगता है और वो कवर करता है। राहु खुद छाया है, तो राहु से बचने के लिए छाया की जरूरत है। यानी कि 2 छाते खरीदिए, एक अपने लिए और एक किसी को। कोई व्यक्ति सड़क पर भीख मांग रहा है, धूप में बैठा है, तो उसको छाता दे दो। बारिश से और धूप से उसकी रक्षा होगी। और राहु या आकाश से पड़ने वाले जो बुरे प्रभाव हैं ग्रहों के, वो आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।